हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड और गुणनखंड में आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनके मदद से आप गुणनखंड के हर एक ट्रिक को सीखोगे और जानोगे कि किस तरह से गुणनखंड किया जाता है। तो आज हम सबसे पहले थोड़े से फॉर्मूले पढ़ लेंगे। जिन लोगों को नहीं आते हैं वो फॉर्मूले यहाँ पर लिख ले और अपनी कॉपी पेन को साथ में रखें। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये काफी प्रचलित फॉर्मूला है। आपके मामा, चाचा, दादा कोई भी आपके सामने आ जाते हो और अचानक आपसे पूछ लेते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है और आप नहीं बता पाते हो। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, दंगे होते हैं घर पे, और उन दंगों से बचने के लिए तुरंत आप इस फॉर्मूले को याद करें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान देख लीजिए यहाँ पे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पे केवल माइनस चेंज हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन पर यहाँ पे 2ab वाला पार्ट माइनस में बस होगा। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेम है दोनों में। तो ये कॉमन चीज है, एक ही तरह से दिख रही है, बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर यही डिफरेंट होगा। मतलब प्लस वाले में प्लस 2ab होगा और माइनस वाले में माइनस 2ab होगा। एक तीसरा फॉर्मूला काफी ज्यादा प्रचलित है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब यहां पर पहला टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म का स्क्वायर, तब यहां पर आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखना है। बस ये तीन फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हैं तो आप जान लो रिश्तेदारी में नाम कमाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई रिश्तेदार आपको धमका नहीं सकता, आपकी नाक बची रह जाएगी, पूरे रिश्तेदारी में, परिवार में आपका नाम हो जाएगा। और अगर ये फॉर्मूले याद कर लेते हो, इसके साथ में थोड़े से फॉर्मूले जो एक्सपोनेंट और पावर के होते हैं इनको भी याद कर लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें हैं जो कि मल्टीप्लीकेशन में लिखी हैं और जिनका बेस जो है सेम है। बेस देखिए, इसमें बेस a है, इसमें बेस a है, लेकिन इसकी पावर जो है m है और इसकी पावर n है। तो जब भी बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में लिखे होते हैं तो एक बार बेस आपको लिखना है और पावर्स को आपस में ऐड करके लिख दिया जाता है। तो इसका मतलब होगा a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप इतना याद कर लीजिए। इसी तरह से एक दूसरा फॉर्मूला है a टू द पावर m और डिवाइड बाई a टू द पावर n। अब यहां देख रहे थे मल्टीप्लीकेशन में एक साथ बैठे हुए हैं, तो यहां पे देखा एक ही तरह के लोग हैं और आपस में मिल गए और पावर ऐड हो गई। लेकिन यहां पर क्या है, बीच में दीवार खड़ी है, ये देखिए, ये डिवीजन की दीवार खड़ी है। तो क्या होगा, यहां पर जो है जो बड़ा होगा वो वैसे ही रखा रहेगा और छोटा वाला जो पावर n है जाके दूसरे वाले में माइनस हो जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा। तो मतलब यहां पर एक कंडीशन खास याद रखना, व्हेन m ग्रेटर देन n, तब ऐसा होगा कि n जो पावर होगी दूसरे वाले में जाकर माइनस हो जाएगी। और बेस लिखना एक बार, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, a को लिखना भूल ही जाते हैं और कहीं कहीं ऐसा होता है कि a को दो बार लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। और अगर एक कंडीशन ऐसी हो जाए a टू द पावर m हो और डिवाइड बाई a टू द पावर n हो, तो यहां पर अगर n ग्रेटर हो m से, मतलब n बड़ा हो m छोटा हो, तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, यहां पर ये जो पावर के साथ है ये नीचे जाएगा और नीचे जाएगा तो यहां पे बचेगा कौन, क्योंकि हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है ऑलवेज। अगर ये यहां से यहां जाएगा तो यहां पे क्या होगा, a टू द पावर n माइनस m हो जाएगा। याद रखिए कि यहां पर m वाला टर्म जा रहा है पूरा का पूरा, तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर माइनस में हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसे कैसे बन रहा है, ये क्या जादू है? भैया जादू नहीं है, ये तरीका है, देख लो। बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो साइड में देख लीजिए भैया। अगर यहाँ पे a की पावर m लिखा हुआ है डिवाइड बाई a की पावर n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे होता क्या है कि a की पावर m लिखे रखो और a की पावर n जब a ऊपर जाता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होगा और a की पावर माइनस n बन जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। कोई भी अगर ऐसा नंबर जो अंश में है हर में जाएगा या हर में है अंश में जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन पर क्या होगा, उसकी पावर में जो साइन होगा वो बदल जाएगा। यहाँ पे n में पॉजिटिव पावर है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो निगेटिव पावर हो जाएगा। अब देखो, पहले हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ लिया है कि अगर बेस सेम होते पावर ऐड हो जाती है, तो हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है। बेस सेम है, बेस एक बार लिखा और m प्लस और यहां पर माइनस n ऐसे लिख लिया, क्योंकि इसका साइन माइनस है। तो अब इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, a टू द पावर m
और प्लस और माइनस का मल्टीप्लीकेशन होता है माइनस और n लिख देते हैं। तो भैया बन गया ना फॉर्मूला, देखिए गौर से देखिए, यही फॉर्मूला बन गया और यही बन गया। तो जब आपको इतना सारा करना पड़ेगा तो परेशानी नहीं होगी क्या, तो आप डायरेक्टली यही करिए और डायरेक्टली यही करिए, आपको मजा आ जाएगा। डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद कर डालिए और ये बहुत यूज होने वाला है। और जिन लोगों को नहीं आता ना, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, नहीं तो जान लो बम फेंक के मार देंगे। ठीक है, तीसरा फार्मूला चलते हैं। तीसरा फार्मूला है a टू द पावर m और होल पावर n। अब यहां पर क्या होता है भैया, जब यहां पे किसी भी नंबर में कोई पावर चढ़ी हो और उसके ऊपर भी पावर चढ़ी हो, तो अब पावर का पावर चढ़ जाए तो ऐसा नहीं कि सुपर पावर हो जाएगी। यहां पे पावर का पावर जब होता है ना, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या होती है, m इंटू n हो जाएगा। तो यहां पे याद कर लीजिए भैया, a टू द पावर mn हो जाएगा। अब जो यहाँ पे वेरिएबल लिखे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगाए कि ना लगाए, यहाँ कहीं मल्टीप्लिकेशन लगा ही नहीं होता है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास a इंटू बी लिखा हुआ है तो हम अलजेब्रा में उसको a डॉट बी लिख सकते हैं, दूसरा a b लिख सकते हैं। तो यहाँ अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन लगा दो, ये फर्जी के काम नहीं करने किसी को। जब अलजेब्रा में बता दिया गया है कि इतना होता है तो होता है भाई, रूल है, रूल तो अपनाने ही पड़ेंगे और जो रूल अपनाएगा वही बेमिसाल हो जाएगा। ओके, तो यहां पर ये चलते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भैया ये डॉट तो कहीं डेसिमल की तरह काम आता है, कहीं फुल स्टॉप की तरह काम आता है और यहाँ मल्टीप्लिकेशन की तरह काम आ रहा है। तो भैया मैं इसका एक साफ साफ रीजन बता दूं, आपको समझ लेना कि आपके यहाँ पे 3 लाइन होती है। जब इंग्लिश में बचपन में पढ़ते थे क्लास 2 3rd में, तो आपको ऐसी कॉपी मिलती थी जिसमें 4 लाइन या 3 लाइन खींची रहती, आपको उसी में ABCD लिखना होता था। उसी में मैं बता रहा हूँ भैया, जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला होगा, मान लेते हैं आपके 4 लाइन यहाँ पे खींची, तो आपको a डॉट बी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाले में ऐसे लिखना है, यहाँ बीच में लगाना है डॉट, ये होता है मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, और जब आप फुल स्टॉप वाली बात करते हो तो फुल स्टॉप वाली बात यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे फुल स्टॉप होता है। ठीक है, और आती है जब डेसिमल वाली बात, अगर मान लो मुझे लिखना है 4.5, लिखना है 4.5, तो भैया जो मल्टीप्लिकेशन वाला मैंने बताया यहाँ पे होगा बीच में और फुल स्टॉप वाला यहाँ होगा, लेकिन जो डेसिमल वाला होगा, दशमलव वाला होगा, वो इन दोनों के बीच में होगा। इसका मतलब है कि कहां पर होगा, इसके जस्ट बीच में। तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ये वाला है, ये वाला क्या है, डेसिमल है, डेसिमल। और ये वाला क्या है, ये है फुल स्टॉप। क्या है, फुल स्टॉप है। और ये वाला जो होता है, ये वाला, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। तो यहां पे इतना सारा सब समझ में आ गया और जिन बच्चों ने नोट कर लिया वही सबसे बहादुर बच्चे हैं। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 ऐसे अलग अलग वेरिएबल दिए जिनकी एक इकट्ठे पावर m लिखी हुई है, तो यहां पे देखो a और b जो है मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं और उनकी पावर m चढ़ी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो पावर है ये क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो इसको हम a इंटू बी ऐसे लिख सकते हैं और ये पावर जो m है, m के a के ऊपर भी आएगी और b के ऊपर भी आएगी। इसे कहते हैं पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, वो होता है मल्टीप्लिकेशन में। साथ साथ में ये डिवीजन में भी होता है। तो दूसरा फॉर्मूला इसे लिख लो, a डिवाइड बाई b और होल पावर m। तो यहां भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब भी मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। तो कैसे होगा, a टू द पावर m डिवाइड बाई b टू द पावर m। ये इतना लिख लिया कि नहीं लिख लिया, और जो बच्चों ने लिख लिया है उनको जो है 500 रुपए मिलेगा, लेकिन बढ़िया नंबर लाने के बाद। अब ये 500 रुपए कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कमेंट बॉक्स पे जो है आप कमेंट करिएगा, एक बच्चा चुना जाएगा जिसको अवार्ड मिलेगा। ठीक है, तो इन सारे फॉर्मूलों को जो बच्चा याद करेगा उसको मेरी तरफ से अवार्ड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपने क्वेश्चन पर बढ़िएगा। तो चाहिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि क्वेश्चन हमारे जरूरी हैं और इन क्वेश्चन को आज सॉल्व करके ही जाना है। और जिन फॉर्मूले को अगर याद करना है तो याद ही करना पड़ेगा। जो बच्चे अगर फॉर्मूले से हट गए, सोचा कि नहीं फॉर्मूला काम नहीं करेगा, फॉर्मूले का यूज अभी नहीं हो सकता है, फॉर्मूला आज नहीं याद होगा कल याद कर लेंगे, ऐसे बच्चे तो जो है इस धरती पर भार हैं। क्योंकि ये बच्चे जो है काम को टाल रहे हैं ना, देख लेना कहीं ना कहीं उनको भी टाल दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है ABC माइनस BCD, ABC माइनस BCD।
अब इसके फैक्टर निकालने हैं। अब जो लोगों को फैक्टर नहीं आता है वो लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, जो मैं बता रहा हूं उसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मुझे दो टर्म दिख रहे हैं। अब टर्म क्या होते हैं? टर्म होते हैं जब भी हम माइनस या प्लस से कोई भी वेरिएबल या कोई भी संख्या को अलग कर देते हैं तो उसमें टर्म बनते हैं। जैसे हमारे पास कोई चॉकलेट है जिसको एक बार तोड़ेंगे तो कितने टुकड़े बनेंगे? 2 बनेंगे। 2 बार तोड़ेंगे तो 3 टुकड़े बनेंगे। उसी तरह से हम देखेंगे कि किसी भी वेरिएबल के बीच में जितने साइन लगे हैं उससे एक ज्यादा टर्म होगा उस पॉलिनोमियल या उस इक्वेशन में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितने साइन लगे। तो भैया एक लगा माइनस, और साइन की बात मैं कर रहा हूं तो यहाँ पर साइन केवल प्लस और माइनस से ही टर्म अलग होते हैं। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन से टर्म अलग कभी नहीं होते हैं। तो इसीलिए बीच में अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन लगा है तो वो सिंगल ही टर्म रहेगा। तो यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस से यहाँ पे 2 टर्म बन जाते हैं। अब टर्म अलग अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में मुझे क्या ऐसा दिख रहा है जो दोनों में हो, तो मैं चेक करूंगा ए यहाँ पर है, क्या ये ए यहाँ पे है? नहीं है। बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। सी यहाँ पर है और सी यहाँ पर भी है, तो मुझे बी और सी जो है दोनों में दिख रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जब बी और सी दोनों में दिख रहा है, अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि इसमें पावर कितनी, हमें पहले सबसे पहले यही देखना है कि बी और सी दोनों में दिख रहा है। तो जब बी और सी दोनों में दिख रहा है तो हम कॉमन कितना करेंगे? दोनों में b इंटू सी ही कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कॉमन करने के बाद आएगा। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि कॉमन कैसे लिया जाए, तो मैं बता देता हूँ कि अगर जितना मुझे कॉमन लेना है तो पहले टर्म में क्या करेंगे? उतने से ही कॉमन लेने वाले से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखो b को 1 टाइम कट करोगे, c को 1 टाइम कट करोगे, बचा कितना? a बचा। अब कुछ लोग कहेंगे मुझे ये भी नहीं समझ में आया कि आप कैसे कट कर दिए। भाई 4 का डिवीजन 4 से समझ में आता है कि 1 टाइम कट जाता है, लेकिन यहाँ पे b को b से कैसे काटते हैं? तो भैया अभी फॉर्मूला लगाया है हम लोगों ने, a टू द पावर m डिवाइड बाई a टू द पावर n पढ़ा है, और उसमें क्या होता है? a टू द पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पर क्या होगा देख लेते हैं। a b c है हमारे पास और डिवाइड है b c। तो अगर मैं b को डील करूँ पहले तो क्या होगा? a लिख देते हैं और b में पावर 1 है। जब कोई भी ऐसी संख्या ना दिख रही हो तो मतलब वहां पे 1 अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पर a लिखता हूं तो a के डिवीजन में भी 1 है, a की पावर में भी 1 है और a के मल्टीप्लिकेशन में भी 1 है। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे b में पावर 1 है और यहाँ भी b में 1 है, तो ये 1 वाला ऊपर जाएगा और 1 माइनस 1 बना देगा। इसी तरह से c में भी पावर 1 है तो 1 माइनस 1 c में भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जब पावर 1 माइनस 1 हो गई तो यहाँ पे लिख देंगे a इंटू बी टू द पावर 0 और c टू द पावर 0। अब यहाँ पर a की पावर 0 हो गई, a की पावर 0 नहीं, a की पावर 1 है, b की पावर 0 हो गई, c की पावर 0 हो गई। अब खास बात यह है कि अगर कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 0 है, जैसे b की पावर 0, इसकी वैल्यू होती 1, c की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, 5 की पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होगी, 250 की पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 आएगा। मतलब ओवरऑल आपको ये समझ के रखना होगा कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर 0 होगी उसका आंसर 1 आने वाला है, और आपको यही समझना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a इंटू 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एट लास्ट a। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे? a रखेंगे। उसी प्रकार से दूसरे टर्म में अब देखो बीच में साइन माइनस लगा तो माइनस मैंने लगा दिया, और दूसरे टर्म में भी क्या करूंगा? बी सी डी डिवाइड बाई बी सी करूंगा। अगर मैं बी सी डी डिवाइड बाई बी सी करता हूं तो फिर से बी से बी कट हो जाएगा और सी से सी कट हो जाएगा, बचेगा डी। अब यहाँ पर ये हमारा आंसर बन जाएगा और यही हमारे फैक्टर्स हैं। अब कोई कहेगा फैक्टर भैया कितने बचे? तो फैक्टर को काउंट कर लो। पहला फैक्टर हमारा b है, दूसरा c है और तीसरा है a माइनस डी। अब ऐसे कैसे? इसमें तो भैया 2 टर्म दिख रहे हैं, इसमें एक एक है, तो भैया यही होता है फैक्टराइजेशन में। आपको जितने भी टर्म दे दें, 2 टर्म, 4 टर्म या 10 टर्म दे दें, एट लास्ट आपको फैक्टराइज करने पर क्या करना है? सिंगल टर्म बना देना है। कितना बना देना? सिंगल टर्म। और मैंने बोला था कि सिंगल टर्म कैसे होगा? जब बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा या फिर डिवीजन होगा तो सिंगल टर्म माना जाएगा। अब इनके बीच में कोई माइनस नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे ये माइनस तो दिख रहा है, तो भैया ये ब्रैकेट में जो लिखा है ना, इसको एक सिंगल टर्म में एज्यूम किया जाएगा क्योंकि एक फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। जब कभी आपको जीवन में कभी भी a और d से मुलाकात होगी, उसकी वैल्यू पता चलेगी ना, तो आपको मान लो a की वैल्यू 15 दे दी जाएगी और d की वैल्यू 5 दे दी जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि ये कि 10 बनेगा, और 10 एक तरह से फैक्टर का काम करेगा, और b और c की वैल्यू यहाँ पे आप रख लोगे।
इसी तरह से कोई वैल्यू दी जाएगी, तो यही हमारा एक्चुअल फैक्टर है और आपको यही याद रखना है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ गया है वो यस बोलें, और यस बोलने के साथ साथ में एक थंब मार्क जो है जरूर कमेंट बॉक्स पे कर दें। ठीक है, और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। जिन लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है वो एक बार जरूर जो है लाइक का बटन और साथ साथ में जो है यस लिख देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है कि जिन लोगों को फॉर्मूले पता होंगे वो ऐसे क्वेश्चन लगा लेगा। तो मैं बार बार कहना चाहूँगा कि फॉर्मूले जरूर याद कर लो, ये फॉर्मूले से ही डिपेंडेंट क्वेश्चन है, इसको फैक्टर वैसे ही करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अब बहुत सारी ऐसी जो बुक्स होती हैं जनरली उसमें ये सीक्वेंस नहीं लिखते हैं, उसमें लिखते कैसे हैं, a स्क्वायर लिखते हैं और बी स्क्वायर बाद को लिखते हैं और 2ab वाला पार्ट बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो अब आपको ऐसे भी याद कर लेना, इसमें भी कोई मुश्किल थोड़ी है। और जिसको मुश्किल लग रहा है ना तो भैया ये मुश्किल नहीं है, जान लो घूसा पड़ जाएगा उसको। अब यहाँ पे चलते हैं कि देखते हैं किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है। अब ये a स्क्वायर है और दूसरा टर्म b स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाले पार्ट इधर ऐसे लिखे हुए हैं और 2ab वाला पार्ट ऐसे लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं कैसे कि भैया क्या हमें भी ऐसे ही दिख रहा है। तो मैं अगर इसको चाहूं, जैसे 4x स्क्वायर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2x का होल स्क्वायर कर सकता हूं। अभी मैंने फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर कोई भी वैल्यू लिखी हो, अगर ए बी है और उसमें कोई पावर ऐसे चढ़ी है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ए हो जाएगा a टू द पावर m और b टू द पावर m। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अगर देखोगे तो अगर मैंने इसको लिख दिया 2x होल स्क्वायर तो आपको एज्यूम करना है ब्रेन में कि ये 2 की पावर 2 है मल्टीप्लाई x की पावर 2 है, तो बनेगा एट लास्ट क्या 4x स्क्वायर बनेगा, जो कि पहले से लिखा था। ठीक है, तो अब यही बन गया। अब यही यहाँ पे हमें फिर से इधर 1 में बनाना है। तो 1 तो एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, साईं बाबा ने भी कहा था सबका मालिक एक है और वही मालिक यहाँ पे छुपा बैठा है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर आप कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होता है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर अगर लिखना है तो 1 × 1 लिख देना और आएगा आंसर वही। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं इस टर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब होता क्या है यहाँ फॉर्मूले में 2ab होता है। अब a क्या होता है, तो भैया a ये होता है जो स्क्वायर के अंदर जो ब्रैकेट में यहाँ पे है a है और ये है b, तो मतलब a ये है, स्क्वायर को नहीं लेना। तो आपका a यहाँ पे क्या है, पहले तो फॉर्मूले वाला 2 लिखो यहाँ पे, 2 इंटू a क्या है, a है 2x और b क्या है भैया, b है 1 यहाँ पे, क्योंकि b की जगह 1 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो दिख रहा है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे 2 2 जा 4x और 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4x आएगा। तो मतलब ये भी क्या आ रहा है, 4x आ रहा है। अब हमें एक चीज पता चल गई भैया, क्या पता चल गई कि ये भी क्या है, ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। समझ में आ रहा है। और जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो क्या करना है, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी 2x प्लस 1। अब कुछ लोग कहेंगे ये कौन सा चमत्कार है भैया, ये कैसे कर दिया, तो भैया ऐसे कर दिया। देख लीजिए, अगर x स्क्वायर लिखा रहता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, x इंटू एक्स लिखते हैं। अगर 2 स्क्वायर लिखा होता है तो क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 लिखते हैं। इसी तरह से भैया अगर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 कर देते हैं और हो गया भैया हमारा आंसर। तो जो लोगों को समझ में आ गया बोलिए मजा आ गया, मजा आ गया ना। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते रहिए, और जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स पे करिएगा, उसके घर में हम 2 किलो का बम पहुंचवा देंगे। अभी भी ना समझ में आए तो भैया आप जो है अपने पहले ब्रेन की एक्सरसाइज करिए, और ब्रेन की एक्सरसाइज जिनको करनी है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक्सरसाइज जो है भेज दूंगा। मेरे पास उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, क्योंकि दिमाग स्लो हो जाता ना, मोबाइल टीवी और अलग अलग गेम्स इनमें लगे रहो और खोपड़ी का जो है एकदम कैसा बना लो, वही गेम में ही चल रहे हैं लगातार, रात में भी हाथ पैर खटखट खटखट बंदूकें चल रही है ना। तो जिन लोगों को ऐसा होता है उन लोगों के लिए मेरे पास एक्सरसाइज है, तो कमेंट बॉक्स पे करिएगा और मैं उनको एक लिंक दूंगा, वहां पे पहुंचिएगा, ब्रेन की एक्सरसाइज करिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी जो है ब्रेन की एक्सरसाइज गेम से ही हो जाती है, तो भैया गेम से जो हो जाती है ना, आप रियल लाइफ में रहो, रियल लाइफ में आपको लोगों के साथ रहना है, रियल लाइफ में आसपास जो एनिमल है उनके साथ रहना है, पेड़ पौधों के साथ रहना है। भैया वो इमेजिनरी लाइफ है, आप उसमें जो है गोली बंदूक मारे रहो, आपके अंदर क्या विकसित हो रहा है, आप लगातार अपने आप को क्या बना रहे हो, आप अपने आप को जानवर में बदल रहे हो।
आप किसी को ऐसे गोली मार सकते हो कि आप जा रहे हो और खटाक से गोली मारती, सामने वाला क्या होगा भैया, मर जाएगा ना। उसकी ज़िंदगी की भी कीमत है। और आप कैसे सीख रहे हो, गेम से सीख रहे हो। आपको गेम क्या सिखा रहा है, क्रूएल बना रहा है, निर्दयी बना रहा है। अपने अंदर के निर्दयी इंसान को जागने मत दो। हर एक इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान, एक बुरा इंसान छुपा होता है, और जो समझ जाता है कि मुझे अच्छा बन के रहना है वो उस अच्छे इंसान को प्रमोट करता है, और जो ये मानता है कि मुझे अच्छा नहीं बन के रहना तो वो बुरे इंसान को प्रमोट करता है। अब आपको क्या बनना है ये आप डिसाइड करोगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये देखते ही मुझे ध्यान आ जाता है, क्या होता है, फॉर्मूले दौड़ने लगते हैं ब्रेन में। तो मैंने भी जो 2-4 फॉर्मूले लिखाए हैं आपके दिमाग में आ जाने चाहिए अभी, क्योंकि वो उसी से रिलेटेड है। मैं एक फॉर्मूला फिर से वही लिखता हूं जो इससे रिलेटेड है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको देखना कैसे कि अगर कोई एक टर्म है जिसका होल स्क्वायर है और दूसरा टर्म है उसका होल स्क्वायर है, तो ऐसे में क्या होता है, पहले टर्म प्लस दूसरा टर्म, फिर पहला टर्म दूसरा माइनस दूसरा टर्म, ऐसे लिख देना होता है। अब यहाँ भी तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ एक्स का तो होल स्क्वायर लिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है और लिख भी नहीं मैंने दिया। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ पे y का केवल स्क्वायर है, 4 का तो स्क्वायर है ही नहीं। अब कुछ लोग क्या कहेंगे, ये 4y स्क्वायर लिखा है, इसको जल्दी से उठा के बस 4y का होल स्क्वायर लिख देंगे, मजा आ जाएगा उनको। और ऐसे लोगों को जो है 2-4 घूंसे तो मैं एकदम स्पेशली मारूंगा। भैया तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे केवल y का स्क्वायर है, तो 4 पे क्यों चढ़ा रहे हो, नहीं चढ़ाना है। आपको लिखना क्या है, अगर आप सोचो कि ये 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और ये y स्क्वायर, तो अगर इनको एक साथ रख लो। अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे बना। तो भैया जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर कैसे बना, तो देख लो। मैंने बताया था पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अभी फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था, ए बी होल पावर m। और क्या होता है जब ऐसे होता है, दो ऐसे वेरिएबल जो एक साथ लिखे हैं, कोई भी नंबर या वेरिएबल एक साथ रखे हैं और उनमें पावर कोई चढ़ी इकट्ठे, तो क्या करते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या होता है, a टू द पावर m होता है इंटू b टू द पावर m हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर 2 पावर है तो क्या होगा, 2 टू द पावर 2 होगी और y टू द पावर 2 होगी। अब ये इस तरह से हो जाएगा, और 2 टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, y टू द पावर 2 ऐसे होता है। तो समझ में आ रहा होगा ना। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 4y स्क्वायर को आप 2y होल स्क्वायर लिख सकते हो, और ऐसे लिखोगे फिर आगे बढ़ोगे। तो अब मुझे यहाँ पे दिखने लगा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कैसे, a प्लस बी a माइनस बी, या फिर x प्लस वाई x माइनस वाई। तो करते हैं भैया, क्या हो जाएगा, x प्लस और y की जगह क्या है 2y लिखा हुआ, तो x प्लस 2y, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस 2y, केवल साइन चेंज होगा, बाकी वही लिख देना है। तो आपके 2 फैक्टर यहाँ पे बन गए। जिन लोगों को समझ में आ रहा है ना, वो जल्दी से जो है दूसरे बच्चों को भी शेयर कर देंगे, और क्लास में जो है अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि अभी फैक्टराइजेशन हमें यहीं से सीखना है, और डेली क्लास होने वाली है, और कोई भी बच्चा भागेगा नहीं, जान लो। जो भागेगा ना उसको पकड़ के बांध दिया जाएगा। और मोबाइल का सही इस्तेमाल करना सीख लो सभी लोग, समझे नहीं समझे। और जो लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे ना, तो एक दिन देख लेना उनको ऐसी जगह जो है उनकी किस्मत ले जाएगी कि वो सोचेंगे कि मैंने जिंदगी में क्या अच्छे कर्म किए और भगवान ने मुझे ऐसा रास्ता दे दिया, ऐसी जगह पहुंचा दिया कि मजा आ रहा है अब तो, और दूसरों को भी मजे बांटोगे। और अगर गड़बड़ी करी, गेम में घुसे रहे, तो जान लो दूसरों को मजा नहीं, लोग तुम्हें भी गालियां देंगे और तुम अपना दुख दर्द दूसरों पर भी पहुंचाओगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन जिनको समझ में आ गया ना, वो भी यस लिख देंगे। भैया हर क्वेश्चन के बाद मुझे एक बार यस चाहिए, क्योंकि सब लोग अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे लगेगा कि मैं सही बता रहा हूं सब बच्चों को। ठीक है, अब यहाँ पे x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 3। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x टू द पावर 4 लिखा है, x टू द पावर 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब तो मेरे लिए बड़ी मजेदार बात हो गई भैया, कि अब देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम कितना है। यहाँ मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। तो अब दोनों में देखेंगे कि मिनिमम पावर किस में है, इसमें है। अब इसमें है तो मुझे x की पावर 3 यहाँ दिख रही है, तो इसका मतलब x की पावर 3 यहाँ भी होगा। अब x की पावर 4 बना कैसे, पहले देखो, x की पावर 4 ऐसे बना होगा कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स 4 टाइम, और x की पावर 3 कैसे बना होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 बार। तो भैया देखो, यहाँ 3 बार मल्टीप्लीकेशन में x है और यहाँ 3 बार मल्टीप्लीकेशन में x है, तो 3 बार तो दोनों में मिल रहा है ना, और 3 बार दोनों में मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, x टू दी पावर 3 कॉमन करना है।
तो x टू दी पावर 3 कैसे कॉमन करोगे भैया, x टू दी पावर 3 लिखो और ब्रैकेट लगाओ ध्यान से, और फिर वही मेथड लगाना है। मैंने कहा कि कॉमन लेना है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो हमारा पहला टर्म है उसमें जितना कॉमन किया उतना डिवाइड करेंगे, तो x टू दी पावर 4 डिवाइड बाई x टू दी पावर 3 करेंगे। अब वही फॉर्मूला कि भैया जब बेस सेम होंगे तो ये पावर जाके माइनस हो जाएगी सीधा सीधा, तो x टू दी पावर क्या होगा 4 माइनस 3 और बचेगा x। ठीक, अब ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार फॉर्मूला बता दिया। अब आपको समझना है, यहां से 3 पावर है, यहां 4 पावर है, 4 पावर में से 3 पावर निकाल लो, कितना बचा x की पावर 1 बचा, मतलब 1 लिखते नहीं है, और जिसको लिखना है लिख सकता है, लेकिन बार बार 1 लिखते नहीं है। ठीक है, और यहां पे आएगा माइनस। अब सोचो यहाँ x टू दी पावर 3 है और उसी में x टू दी पावर 3 डिवाइड करेंगे तो भैया कितना है, कितना जाएगा, ध्यान से बताना भैया, 1 टाइम जाएगा, एकदम सीधा दिख रहा है। जैसे भाई 5 में 5 डिवाइड करते हो 1 टाइम जाता है, उसी तरह से x क्यूब में x क्यूब डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, बस हो गया। अब ये हो गया, तो अब हमारे कितने फैक्टर हो गए, सिंपल क्वेश्चन था, x क्यूब इंटू एक्स माइनस 1, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, और यहीं तक हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। देखो कितना छोटा था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उनके लिए दूसरे क्वेश्चन लाएंगे, प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आता, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो यस लिखेंगे, थंब मार्क लगाएंगे। ठीक है, और हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। आज 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे बच्चों, समय कम है, दूसरी क्लास लेनी है। तो 5वां जो है क्वेश्चन हमारा है एक्स वाई जेड माइनस वाई पी क्यू। तो फिर से वही कहानी, जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड में यहाँ पर x है, यहाँ x नहीं है, यहाँ पे y है, यहाँ y है, तो मतलब y कॉमन होगा, यहाँ z है, यहाँ z नहीं, तो पी क्यू तो भैया इसी में केवल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y कॉमन होने वाला है, y कॉमन होने वाला, तो y से पहले टर्म में डिवाइड करेंगे तो y से y कट जाएगा और बचेगा एक्स जेड माइनस, फिर से इसमें डिवाइड करेंगे, माइनस जो साइन है वो लगा देंगे भैया, साइन को नहीं भूलेंगे, बहुत ऐसे महानुभाव हैं जो साइने भूल जाते हैं, तो साइन नहीं भूलना, साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, साइन से ही सारा काम होने वाला है। ठीक है, एक साइन से बहुत सारे काम हो जाते हैं, साइन का मतलब इशारे भी होता है। ठीक है, तो आपको इशारे नहीं करने, यहाँ पे साइन बहुत बड़े बड़े इशारे कर रहा है कि यहाँ पे निगेटिव है पॉजिटिव है, माइनस क्या दिखा रहा है कि अगला टर्म निगेटिव है, भेड़ मत जाना, नहीं जान लो बहुत मारेगा, समझे। और यहाँ पे y कॉमन करेंगे, y जब कॉमन करेंगे तो y से y कटेगा और पी क्यू बचेगा भैया, पी क्यू बचेगा। अब बताओ यहाँ पे कितना बड़ा क्वेश्चन था, है खोदा पहाड़ निकली चुईया, छोटा सा क्वेश्चन, ये भी फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा था। तो जिनको समझ में आ गया है भैया वो जल्दी से जो है लाइक करेंगे और थंब मार्क हर एक क्वेश्चन के लिए जरूर लगा देंगे कमेंट बॉक्स पे, कोई पैसा नहीं पड़ना, जान लो। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।